दोस्तों, एक तरफ ट्रंप कहते हैं ईरान यूरेनियम देने को तैयार हो गया है और वहीं दूसरी तरफ ईरान साफ मना कर देता है। तो सच कौन बोल रहा है और क्या दुनिया के साथ फिर से कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम खेली जा रही है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल है, यूएस वर्सेस ईरान न्यूक्लियर डील कंफ्यूजन। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान अपना इनरिचमेंट यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का मानना है कि ऐसा कोई डील ही नहीं हुआ है। तो आखिर ये कंफ्यूजन क्या है दोस्तों? क्या ये डील सच में हो रही है या सिर्फ ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है? समझने वाली बात है दोस्तों कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नई बात नहीं है। सालों से यूएस और ईरान के बीच टेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। यूएस का मानना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए और ईरान यूएस और इजराइल से बचने के लिए अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चालू रखना चाहता है ताकि वो अपनी कंट्री को सेव कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूएस का कंसर्न क्या है। तो दोस्तों, यूएस का कंसर्न है कि ईरान अगर इनरिचमेंट यूरेनियम बनाता है तो फ्यूचर में ईरान न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता है और अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। लेकिन ईरान कहता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया दोस्तों जब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा है कि यूएस और ईरान के बीच नेगोशिएशन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। ईरान इनरिचमेंट यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। जल्द ही एक बहुत ही बढ़िया पीस डील हो सकती है और डील अगर हो गई दोस्तों तो ऑयल प्राइस स्टेबल हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल सकता है और साथ ही साथ जो ये ग्लोबल टेंशन इतने दिनों से बढ़ा हुआ था ये मैनेज हो सकता है और ग्लोबल टेंशन खत्म हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आखिर रियलिटी क्या है? अब सवाल उठता है कि इतना सब कुछ हो गया तो ईरान क्यों मना कर रहा है? दोस्तों, ईरान ने साफ कहा है कि हमने यूरेनियम देने को कोई कमिटमेंट नहीं की है, यानी ट्रंप का क्लेम बिल्कुल झूठ है और यहीं से शुरू होता है ग्लोबल कंफ्यूजन। समझने वाली बात है दोस्तों, हाल ही में इस्लामाबाद में 21 घंटे लंबी टॉक चली जिसमें ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन शामिल हुए, फिर भी कोई नतीजे पे नहीं आ पाए। यूएस की डिमांड थी कि ईरान 20 सालों तक यूरेनियम इनरिचमेंट बंद कर दे ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। वहीं ईरान का कहना था कि हम मैक्सिमम 5 सालों तक यूरेनियम इनरिचमेंट रोक सकते हैं पर हम आगे भविष्य के लिए कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईरान को लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन रहा तो इजराइल से, अमेरिका से फाइट कर सकता है और अपने देश की रक्षा कर सकता है और यहीं पर नेगोशिएशन अटक जाती है दोस्तों। ना ही यूएस ईरान की बात मानता है और ना ही ईरान यूएस की बात मानते हैं, क्योंकि दोनों के जो कंडीशन है वो कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि असली लड़ाई क्या है। तो असली लड़ाई जो है यूरेनियम इनरिचमेंट की है। यूएस चाहता है कि ईरान कंप्लीटली बंद कर दे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। वहीं ईरान का मानना है कि ये हमारा संप्रभु अधिकार है और यही सबसे बड़ा डेडलॉक है दोस्तों। अब समझने वाली बात है कि ट्रंप का ये स्टेटमेंट क्यों आया है। हो सकता है ट्रंप खुद को पीस मेकर बनाना चाहते हो, क्योंकि वो हमेशा से अपने आप को एक पीस प्रेसिडेंट कहते आए हैं। यहां तक कि उन्होंने नोबेल कमेटी को भी नोबेल पुरस्कार देने के लिए प्रेशराइज किया। हो सकता है ईरान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हो, ऑयल प्राइस और मार्केट सेंटीमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो। दोस्तों, अगर ये डील सच में होती है तो यकीन मानिए ऑयल प्राइस स्टेबल हो जाएंगे, मिडिल ईस्ट में टेंशन कम होगी और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। आज के समय में ग्लोबल इकोनॉमी चरमराई हुई है, दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है दोस्तों। लेकिन अगर ये सिर्फ नैरेटिव है तो अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी विश्व में। तो साथियों, ये पूरा मामला सिर्फ एक डील का नहीं है, ये है ट्रस्ट और पावर का खेल, डिप्लोमेसी और नैरेटिव का खेल। और अभी भी ग्राउंड रियलिटी में यह है कि डील फाइनल नहीं हुई है। कंफ्यूजन जानबूझकर भी क्रिएट किया जा रहा है। आज की दुनिया में सिर्फ ये मायने नहीं रखता दोस्तों कि क्या हो रहा है, बल्कि ये मायने रखता है कि दुनिया में क्या दिखाया जा रहा है। अब आप बताइए कि क्या ये सच में पीस डील है या सिर्फ परसेप्शन का खेल है? अगर आपको ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।